मूवी स्टार्ट होते ही एक बैनर आता है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये क्यों होता है आप लोग कुछ समझते होंगे, लेकिन इसमें कंप्लीट वीडियो में बात करेंगे इसी के लिए। तो अब नया चलन में आया है ई सिगरेट, ठीक ना, इलेक्ट्रिक सिगरेट। पहले ये था मार के छल्ला बनाते थे, ठीक ना, लेकिन अब छल्ले वाला काम ख़त्म कर दिया है ई सिगरेट ने। ये इसमें जो होगा धुआं नहीं होगा। अब बोला जा रहा है कहीं कहीं पर कि ई सिगरेट जो है ये कम नुकसान करता है, तो सिगरेट से जितने भी छोड़ने वाले हैं ई सिगरेट की लत पकड़ने लगे हैं। तो क्या रियली ये ई सिगरेट जो है कम नुकसानदायक होता है? तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। देखिए, सिगरेट और ई सिगरेट में डिफरेंस इतना है कि सिगरेट में जो होता है टोबैको होता है, तंबाकू होता है, टोबैको तंबाकू भरा होता है, और उसमें बहुत सारे 4000 प्लस और भी बहुत सारा मटेरियल्स होता है। एक कार्सिनोजन होता है जो कि कैंसर में मदद करता है। कैंसर क्या होता है पता होगा? कैंसर जो होता है सेल में बहुत सारा डिवीज़न हो जाना, बहुत सारा सेल डिवाइड कर देना, ठीक ना, ये कैंसर हो जाता है। सेंट्रोसोम सेल डिवाइड करता है, तो ये होता है सिगरेट। अब सिगरेट में जो होता है एक निकोटीन होता है, और निकोटीन ही एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आदत पकड़वाता है। निकोटीन के कारण ही डोपामिन रिलीज होता है माइंड के अंदर, और डोपामिन लत को मज़ा आता है। डोपामिन रिलीज करता है तो दिमाग को मज़ा आता है। कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन जब रिलीज होता है तो मज़ा आता है शरीर को अंदर। जिससे मास्टरबेशन करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, ठीक ना, और डोपामिन से क्या होता है मज़ा आता है शरीर को, और ज़्यादा करने के लिए उकसाता है वो डोपामिन, ठीक है। और ये निकोटीन ही डोपामिन रिलीज करवाता है। अब ई सिगरेट समझते हैं, सिगरेट में क्या होता है टोबैको होता है, तंबाकू होता है, और ये निकोटीन भी उसमें होता है। लेकिन ई सिगरेट में जो होता है इसमें सिर्फ निकोटीन होता है, इसमें सिर्फ निकोटीन होता है। अब ये ई सिगरेट का पहले देख लेते हैं कि आविष्कार किसने किया था। 2003 में चाइना के हुनली ने किया था। चाइना वाले ही अक्सर अफीम देखे होंगे कि अधिकतर नशे में थे चाइना वाला। अफीम का बाजार था, अफीम कंप्लीट वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता था। अफीम का युद्ध भी लड़ा गया था इंग्लैंड के साथ, तो ये देखे होंगे, ठीक ना, अफीम के बारे में। तो ई सिगरेट वहीं से बना है। और अभी अब ये न्यूज़ इसलिए आया है, समझेंगे कि बाद में कौन खतरनाक है कौन नहीं। अभी अभी न्यूज़ इसलिए ये आया है क्योंकि जॉर्डन ब्रियर एक महिला है जो कि यूएसए की है, ठीक ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए की है। और 2021 से इसको लत थी सिगरेट, ई सिगरेट पीने की, ठीक ना, ई सिगरेट पीने की, और 2025 तक लगातार पी। लेकिन इसके बाद कुछ बाद में इसकी लंग्स में जो था कुछ प्रॉब्लम होने लगा, धीरे धीरे भारी होने लगा इसका लंग्स। लग रहा था कि 25 किलो 30 किलो वजन उठाकर चल रही है, ये खुद बता रही है अपनी एक इंटरव्यू में, ठीक ना। तो ये इसको लग रहा था। फिर कुछ समस्या होती थी तो जाकर चेक करवाई, तो बोल रही थी कि सोचा कि मैंने नॉर्मल ये कोई समस्या होगी, ज़्यादा ई सिगरेट पीने के कारण ये हो रही है। फिर इसके बाद कुछ समय बाद जब ज़्यादा समस्या हो गई, ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो ये डॉक्टर के पास गई, तो इसके अंदर से लंग्स इसका भारीपन दिख रहा था, इसके अंदर से 2 लीटर वेप जूस निकाला गया। इतना टार कि आपको बीमार करने के लिए काफ़ी होगा, इससे निकाल कर देता है ना लंग्स को। इसी में ये जो है वेप जूस, ठीक ना, ये ई सिगरेट जो होता है रियल में ये धुआं नहीं करता है, भाप बनाता है। इसके आगे जो होता है एक लाइट जैसा होता है जो गर्म करता है, ठीक ना, निकोटीन को गर्म करके भाप की तरह शरीर के अंदर लेते हैं। तो ये वेप भाप की तरह अंदर जाता है तो वेप बोलते हैं, वेपिंग इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो ये 2 लीटर वेप जूस इसमें से निकाला गया, 2 लीटर वेप जूस इसके लंग्स में से भरा हुआ था। इसमें होता क्या है, तो निकोटीन होता है, प्रोपिलीन होता है, ग्लाइकोल होता है, और ग्लिसरीन होता है, ठीक ना। ये सारे हानिकारक पदार्थ है ये सभी, और ये इसमें होता है इस सिगरेट में। अब बात की जाए तो स्मोकिंग होता है वह जब हम मारते हैं धुआं और फेंकते हैं तो, ठीक ना, वो स्मोकिंग बोला जाता है। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ लिखा जाता है, और इसमें अब लिखा जाएगा वेपिंग इज इंजरियस टू हेल्थ,
ठीक ना। लेकिन वेपिंग को, ई सिगरेट को बैन कर दिया है हमारी इंडिया सरकार ने, बहुत अच्छी बात है। इसको WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी 2023 में इसको बैन कर दिया था, दिसंबर 2023 में, ठीक ना। तो ये भी बोला जा रहा है अब कि डेंजर कौन है, ई सिगरेट या वेप। एक लड़की की भी आया था कि लगातार 4 साल वेपिंग की, उसके बाद उसको लाइफ सपोर्ट से रखना पड़ा कुछ दिन, तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। और अब ये नया फंक्शन हो गया है, अब स्कूलों में भी पकड़ा जा रहा है। एक स्कूल में अभी 150 पकड़ा गया वेप सिगरेट, इलेक्ट्रिक सिगरेट। तो ये अब नया फैशन बनता जा रहा है, इस सिगरेट, ठीक ना। और ये आसानी भी है, इसको करने के लिए कहीं से माचिस की तलाश भी नहीं करनी है, आराम से अंदर लेना है वेप को, सिर्फ भाप को अंदर ले लेना है। तो इसीलिए इसको वेपिंग बोला जा रहा है। भाप को सिर्फ अंदर ले लेना है, आसानी से कहीं पर भी बैग पॉकेट में डालकर लेकर चले जा सकते हैं। लेकिन इंडिया में बैन है, इंडिया में मत कीजिएगा भाई साहब, इंडिया में इसको बैन किया गया है, बहुत सारा जुर्माना इस पर लगाया गया है। तो ये डेंजर कौन है, सिगरेट या ई सिगरेट, कौन डेंजर है? तो देखिए, इसमें कंपेयर करना बिल्कुल उतना ही है जैसे हम लोग, आप 2 मीटर पानी के अंदर डूबे या 10 मीटर पानी के अंदर, मरना तो आपको है ही। तो ये ऐसा ही कंपेयर किया जा रहा है, मतलब सिगरेट और एक ई सिगरेट, इन दोनों में अगर कंपेयर करते हैं हम लोग, तो ये ज़्यादा खतरनाक तो सिगरेट होता है, लेकिन इसके अपेक्षा थोड़ा सा कम, क्योंकि इसमें टबैको नहीं होता है। अभी स्टार्ट में ही हमने बताया, इसमें टबैको नहीं होता है, तो ये भी डेंजर जोन में ही है, ये भी डेंजर जोन में ही है। और बोला जा रहा है कि सिगरेट वाले को ऑप्शनल के रूप में ये इस सिगरेट बनाना चाहिए। मेरी समझ में नहीं, क्योंकि आपको सिगरेट की भी लत होगी और इस सिगरेट की भी लत हो जाएगी, दोनों की लत हो जाएगी। तो एक से छोड़ने के लिए आप दूसरा भी अपना सकते हैं, और रियल में ये बैन भी है, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक ना। तो रियल में खतरनाक दोनों है, बस थोड़ा सा कुछ % कम ये है इस सिगरेट। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, कहीं कहीं पर ज़्यादा इस सिगरेट को भी खतरनाक बताया जा रहा है, ठीक ना। तो ये दोनों कम खतरनाक नहीं है, एक थोड़ा सा मिनिमम 0% 1% 2% कम ये हो सकता है, ठीक ना। और एक सदगुरु का वीडियो जो था, अच्छी तरीके से याद आ रहा है कि जो बोलता है कि मैं इंसान स्मोकिंग करता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पाता हूँ। तो बोलते हैं कि ये बॉडी है, इसको हम लोग धुआं फेंकने के लिए नहीं बनाए हैं, जो ऑलरेडी बहुत सारा प्रदूषण है इसके अंदर। हमारे इंडिया में बात करें या वर्ल्ड में बात करें तो बहुत सारा प्रदूषण है, और उसमें हम धुआं को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक बस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और हम इंसान खुद धुआं फेंक रहे हैं। तो ये एक कटाक्ष ये थे, लेकिन ये अच्छी बात है और थोड़ा समझने योग्य है।